सो अभी तक हमने देखा कि जियांग को सिक्योरिटी गार्ड आकर देख लेता है और उसे पकड़ कर ले जाता है क्योंकि वो शिया के घर का पासवर्ड खोल रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बदमाश कहते हैं। तो जियांग उन्हें बताता है कि मैं यहाँ का किराएदार हूँ। तो वो कहते हैं कि तो फिर तुम दूसरों के घर का पासवर्ड क्यों खोल रहे थे। तो जियांग उन्हें अपनी सफाई देने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं यहाँ किराएदार हूँ, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते हो। तुम यहाँ पर नए आए हो, मैं आमतौर पर बाहर नहीं जाता हूँ। क्या तुमने कभी चोर को पैजामा पहनते देखा है। और ऐसे ही उनके बीच बहस चलती रहती है। वे अब शिया को देखते हैं जो कि अपने फोन के लिए परेशान होती है क्योंकि अब उसे वो फोन टच करने भी नहीं मिलता है। तो शिया का भाई जियांग यांग कहता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती। डैड एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी कभी कोई कमजोरी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं है। तो शिया कहती है कि डैड मुझे कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे घर में नजरबंद क्यों रखा है। और रोती है। तो उसका भाई कहता है कि डैड के अगेंस्ट कौन जा सकता है, तुमने घर से भागने की कोशिश की और आखिर में क्या हुआ। तो शिया सैड होकर कहती है कि आखिर में मुझे और रूड बिहेव मिला। तो शिया का भाई कहता है कि मैं कब से देख रहा हूँ डैड तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उनसे तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूँ। तो शिया उसे नहीं कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर तुम उन्हें मनाने जाओगे तो मुझे इसका और भी बुरा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। और कुछ सोचती है तो उसका भाई कहता है कि ये डरावना क्यों लग रहा है। तो शिया उसे मुस्कुरा कर देखती है। वे अब देखते हैं कि अपने भाई की शर्ट पहनकर और कैप पहनकर वो चुपके से जा रही होती है। पर तभी उसके डैड कहते हैं कि शिया क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने कपड़े बदल लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तो शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने डैड से झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो शिया बहाना बनाकर कहती है कि बाहर का मौसम बहुत ही गर्म था, इसलिए मैंने जियांग यांग से एक शर्ट उधार ली है। मैं अपने अपार्टमेंट में जाने का प्लान बना रही थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में यहाँ आई थी, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें अपने अपार्टमेंट में ही छोड़ दी, स्पेशली कपड़े और दूसरा सामान। में जाकर वापस उन्हें लाने का प्लान बना रही हूँ। तो उसके डैड भी उसके साथ जाने के लिए कह देते हैं। तो शिया हैरान हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। वहीं जियांग अपना फोन चेक करके सोचता है कि शिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे फ़ोन का और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। और सोचता है कि क्या हुआ होगा और इमेजिन करने लगता है कि कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई। पर तभी घबरा कर कहता है कि मैं तो बस बकवास इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होगी, वो डेफिनेटली ठीक होगी। तभी उसका फ़ोन चमकने लगता है। तो वो जल्दी से जाकर देखने लगता है क्योंकि फ़ोन तभी चमकता है जब शिया उसके आसपास होती है, क्योंकि उसने दोनों के लिए ही एक जैसे फ़ोन केस खरीदे थे। तो वो शिया को देखते ही कहता है कि शिया तुम कहाँ गई थी, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो शिया घबरा जाती है क्योंकि जियांग ये सारी बातें उसके डैड के सामने पूछ रहा था और शिया के डैड भी जियांग को ही देख रहे थे। पर तभी शिया उसे रोक देती है कि तुम इतने अजीब क्यों हो, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे दरवाजे पर आया है, जल्दी करो और वापस जाओ। और इशारे से अपने डैड को दिखाती है। तो जियांग भी समझ जाता है और बात बदल कर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो नमक शियांग ऑनलाइन खरीदा था वो आ जाना चाहिए था, नमक के बिना मैं खाना कैसे बना सकता हूँ। और अब डिलीवरी वाले भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद शिया कहती है कि वो सचमुच ऐसा ही है, वो बहुत अजीब है, मुझे अब उसकी परवाह करना पसंद नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि उस आदमी को क्या हुआ है। तो शिया कहती है कि उसका दिमाग थोड़ा ढीला है। तो इस पे उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा अकेले रहना सचमुच सिक्योर नहीं है, लेकिन वो पहले तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था। तो शिया कहती है कि उसने जो कहा वो शियांग था, आपने गलत सुना, मुझे अब अपना सामान पैक करना होगा। और अंदर चली जाती है। वही जियांग भी घबराया हुआ होता है और सोचता है कि वो आदमी कौन था, वो शायद शिया के डैड हो सकते हैं। क्या मुझे उन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे बाहर जाकर उनका वेलकम करना चाहिए। वही शिया अपना सामान पैक करके बाहर आती है। तो जियांग उन्हें चुपके से देख रहा होता है। और वही शिया भी नीचे आकर डैड से कहती है कि डैड मैं अपनी गुड़िया वहीं छोड़कर आ गई हूँ, जिसे मैं साथ लेकर सोती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं मैं जाकर तुम्हारे लिए उसे लेकर आता हूँ। तो शिया मना करती है कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं उसे लेकर आती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट दूंगा और मैं तुम्हारे नीचे वेट करूंगा। और चले जाते हैं। और अब शिया भी जल्दी से जियांग के पास आती है और उसके घर का डोर नॉक करके उसे बाहर बुलाती है। तो जियांग भी बाहर आकर पहले आसपास उसके डैड को देखता है। तो शिया अब उसे सॉरी कहती है। तो जियांग कहता है कि असल में हो क्या रहा है। तो शिया कहती है कि लंबी स्टोरी है, मेरे डैड ने मेरा फ़ोन ले लिया है, मेरे डैड इस टाइम काफ़ी डरावने हैं, वो मुझ पर नज़र भी रख रहे हैं, अगर उन्होंने हमें डेटिंग करते हुए पकड़ लिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें भी चोट पहुंचाएंगे। तो जियांग कहता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। तो शिया कहती है कि सबसे बुरी सिचुएशन तो ये होगी कि हम कभी एक दूसरे से मिल ही ना पाए, इसलिए तुम्हें मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तुम समझ गए, बस इसे 2 दिन और सहन करने की कोशिश करो और हम एक दूसरे से फिर से मिल सकेंगे।
तो जियांग कहता है कि तुम ठीक हो ये जानना ही मेरे लिए काफी है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तुम ध्यान से रहो कि तुम्हें अपने डैड से डांट ना पड़े। तो शिया कहती है कि मैं जानती हूँ और फिर मैं अब चलती हूँ, मैंने अपने डैड से कहा है कि मैं कुछ पीछे छोड़ आई हूँ, इसलिए वो अभी भी मेरा दरवाजे पर वेट कर रहे हैं, मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस आऊंगी। और बाइक कहकर जाने लगती है तो जियांग उसे रोक लेता है और उसे अपनी ओर खींचकर किस कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद हो शिया और मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तो शिया को भी ये अच्छा लगता है। जिसके बाद अब वो नीचे आती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या कर रही थी कि तुम इतनी धीरे आई हो, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो शिया उन्हें सॉरी कहती है और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो गया। तो शिया बहाना बनाकर कहती है कि मेरा सामान पैक करते हुए मुझे काफ़ी गर्मी हो रही थी। जिसके बाद अब उसके डैड सेलफोन के बारे में पूछते हैं कि ये पहले से ही चमकता क्यों रहता है, ऐसा क्यों है। तो शिया कहती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये किसी तरह का सिग्नल कैच कर रहा होगा। जिसके बाद अब शिया को वो घर चलने के लिए कहते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें लिंसी को दिखाते हैं। तो जियांग उसके क्लिनिक में आता है तो लिंसी उसे उसका जर्म फोबिया पूरी तरह से ठीक होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो जियांग भी उसे थैंक्स कहता है और फिर लिंसी पूछती है कि क्या तुम ट्रीटमेंट के बारे में बात करने यहाँ आए थे। तो जियांग कहता है कि मैं शिया को ढूंढने आया हूँ। तो लिंसी कहती है कि वो ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो जियांग कहता है कि क्या उसे घर में कैद करके रखा जा रहा है। तो लिंसी कहती है कि ऐसा नहीं है, शिया बस घर से चली गई थी, इसलिए हम उसकी सिक्योरिटी के लिए परेशान थे और उसे वापस घर ले आए। तो वो कहता है कि एक फैमिली के रूप में मैं तुम्हारे विचारों को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास शिया को प्रोटेक्ट करने की ताकत है। तो लिंसी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शिया ने तुमसे डेटिंग क्यों की। तो जियांग कहता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो लिंसी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ किसी और वजह से थी। तो जियांग कहता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो लिंसी कहती है कि शिया ने तुम्हें शिकार करने के लिए डेट किया। तो जियांग हैरानी से कहता है कि शिकार करने के लिए। तो लिंसी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें एहसास हुआ या नहीं, लेकिन शिया को फिजिकल कांटेक्ट करना पसंद है। वो सच में नहीं जानती कि डेटिंग कैसे की जाती है। डेटिंग उसके लिए एक फिजिकल कांटेक्ट बनाने का एक तरीका है और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो तुम्हें छोड़ देगी। तो जियांग कहता है कि जिस शिया को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं है। तो लिंसी कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे। शिया ने ही मुझे तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहा था, जिससे वो तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट कर सके। और क्या शिया ने तुम्हें भी मुझसे बात करने के लिए नहीं कहा था कि तुम यहाँ आओ ट्रीटमेंट के लिए। मैं तुम्हें शिया के कांटेक्ट तोड़ने से पहले ही बता रही हूँ, उलझनों से बचो, ये तुम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। तो जियांग कहता है कि मुझे इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे हम बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं शिया पर यकीन करता हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अब जियांग शिया के घर पर पहुंच चुका होता है। तभी अचानक से शिया का भाई जियांग यांग आकर जियांग का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। पर तभी जियांग बेहोश हो जाता है। तो जियांग यांग ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि तुम तो पहले से ही बेहोश हो गए। तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा और मेरे बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। तो ये सब याद करके वो डर जाता है और अपने आसपास देखता है और तभी जियांग को चुपके से अपने साथ में ले जाने लगता है और कहता है कि ये इतना दुबला दिख रहा था, लेकिन ये इतना भारी क्यों है। वहीं जियांग उसे एक आंख खोलकर देख रहा था क्योंकि वो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और अब वो जियांग को रूम में लेकर आता है और उसे वहीं सुला देता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद जियांग भी उठकर अब शिया को ढूंढने लगता है। वहीं शिया अपने घोड़े को खाना खिलाते हुए कहती है कि जियांग कोंग, बताओ जियांग मेरे बारे में सोच रहा है। जब मैं उसके बारे में याद करती हूँ तो उसे भी मेरी याद आनी चाहिए, है ना। तो वो बस मुंह फेर लेता है। तो शिया कहती है कि हंसने का क्या मतलब है, तुम मुझ पर हंस रहे हो। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। वहीं जियांग अभी भी शिया को ढूंढ रहा होता है और अब शिया को देखते हैं जो कि अपनी मोम के पास आकर कहती है कि मोम डैड मुझे कब बाहर जाने देंगे। तो जियांग भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। तो उसकी मोम कहती है कि तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो। मुझे लगता है कि जियांग कोंग यानी उनका घोड़ा तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी है। जिसके बाद शिया की मोम शिया को एप्पल दे रही होती है। तभी शिया जियांग को देख लेती है। तो जियांग तो उसे देखकर मुस्कुराता है, पर शिया घबरा जाती है और उसके हाथ से एप्पल भी नीचे गिर जाता है। तो उसकी मोम कहती है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, और सेब उठाने के लिए नीचे झुकती है। तो वहीं शिया जियांग को इशारे से छिपने के लिए कहती है। तो उसकी मोम उसे देखने लगती है। तो वो नाटक करती है कि जैसे उसकी आंख में कुछ चला गया है। तो वो पूछती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। तो शिया कहती है कि मेरी आंख में धूल चली गई है। तो उसकी मोम परेशान होकर कहती है कि मुझे देखने तो दो। तो शिया कहती है कि नहीं, मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगी और इसे संभाल लूंगी। तो उसकी मोम जिद करने लगती है। तो शिया कहती है कि कोई जरूरत नहीं और आप उधर देखो। तो वो उधर देखने लगती है और वो चीखने का नाटक करते हुए वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि सूरज बहुत चमक रहा है। और फिर जियांग को अपने रूम में लेकर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जियांग कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। तो शिया कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहती हूँ।
तो जियांग कहता है कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारी बहन के पास गया था और वहाँ मैंने तुम्हारी फैमिली फोटो देखी, जिसके बाद मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और फिर मुझे इसका एड्रेस पता चल गया। और पूछता है कि क्या घर पर कुछ हुआ है। तो शिया कहती है कि यह कहना मुश्किल है, मैं अगली बार तुम्हें बताऊंगी। और फिर शिया मुस्कुराकर कहती है कि हम इतने लंबे टाइम से अलग नहीं रहे हैं और तुम पहले ही मुझसे मिलने आ गए हो, क्या तुम ये सहन नहीं कर पाए। तो जियांग शर्मा जाता है और फिर शिया तभी अचानक से कहती है कि 2 दिन पहले मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे घर का पासवर्ड खोलने की कोशिश की और पूछती है कि तुम कहाँ थे, क्या तुम ठीक थे। तो जियांग याद करके अपना मुंह पलटा लेता है क्योंकि वही था जिसने उसके घर का पासवर्ड खोलने की कोशिश की थी और कहता है कि मुझे नहीं पता। तो शिया मुस्कुरा कर कहती है कि क्या सच में। तो जियांग कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक फेमस नोवेल राइटर हूँ, मैं ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता हूँ। तो शिया उसे टेस्ट करते हुए कहती है कि अच्छा तो ये ऐसा है, मुझे लगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे याद करता है। तो जियांग फट से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, हालांकि मुझे तुम्हारी याद आती है और डर लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे और ठीक से खा पी भी नहीं पाओगे और ना ही सो पाओगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ पर मजे से रह रही हो। तो शिया कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझ पर इसका बहुत असर हुआ है, मैंने तो अपना वजन भी कम कर लिया है। तो जियांग उसका फेस पकड़ कर कहता है कि तुमने तो सच में वेट लॉस कर लिया है। और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर डोर नॉक करता है। तो जियांग जल्दी से छुप जाता है। वहीं शिया फिर जाकर डोर ओपन करती है तो असल में उसका भाई आया होता है क्योंकि उसने जियांग को शिया के रूम में ही छुपाया था और कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर कुछ भी अजीब देखा। तो शिया कहती है कि हाँ मैंने देखा। तो वो पूछता है कि क्या। तो शिया कहती है कि तुमसे भी ज्यादा अजीब कुछ है क्या, और फिर डोर क्लोज कर देती है। तो शिया का भाई चिढ़कर कहता है कि उसने मुझे फिर अजीब कहा और मैंने अब क्या कर दिया। और अब जियांग शिया से कहता है कि इतने दिनों से तुम्हें ना देखने की वजह से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो शिया कहती है कि तुम्हें इतनी याद आ रही थी कि तुम मेरे घर का पासवर्ड खोलने लगे। तो जियांग घबरा जाता है। तो शिया उस पर हंसती है और उसे टेस्ट करने लगती है कि वो तुम ही थे। अगर लोगों को पता चला कि तुम पकड़े गए थे तो जियांग उसे चुप कराने लगता है। तो शिया उससे भागने लगती है और इसी भागम भागी में वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं और ये सीन काफी रोमांटिक हो जाता है। और वो फिर से किस करने ही वाले होते हैं कि तभी फिर से आकर कोई डोर नॉक कर देता है। तो शिया को लगता है कि फिर से जियांग यांग आया है उसे परेशान करने के लिए। तो वो जाकर देखती है तो एक्चुअल में उसकी बहन लिंसी आई होती है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और अंदर आने लगती है। तो शिया उसे वहीं रोक देती है कि अंदर बहुत गर्मी है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। वैसे भी पहले ही मैं पूरे दिन अपने रूम में रहकर बहुत ही ज्यादा बोर महसूस कर रही हूँ। तो लिंसी मान जाती है, जिसके बाद अब वो वहाँ से जाते हैं और उनके जाते ही जियांग यांग आता है शिया के रूम में और जियांग को ढूंढने लगता है और कहता है कि शिया ने जरूर उसे अपने लिए रख लिया होगा। वहीं जियांग उसे छुप रहा होता है और वो जियांग को बस देखने ही वाला था कि तभी शिया की उसे वापस आने की आवाज आती है। तो वो जल्द से भाग जाता है और अब शिया भी वापस आकर जियांग को आवाज लगाती है। तो जियांग भी बाहर आ जाता है। तो शिया आते ही उसे किस कर लेती है और कहती है कि अच्छे से रहो और यही मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी वापस आऊंगी। और इतना कहकर चली जाती है। तो जियांग भी इस पर स्माइल करता है और अब लिंसी शिया को बताती है कि कुछ दिन पहले जियांग मेरे पास आया था और तुम तो जानती हो कि डैड तुम्हें वापस घर क्यों लेकर आए हैं ना। तो शिया कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जब से हम छोटे थे डैड हमेशा तुम दोनों के कंपैरिजन में मेरे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो लिंसी कहती है कि उन्हें भी ब्लेम मत करो, एक इंसान और एक वैम्पायर कभी साथ नहीं रह सकते, जल्दी ही अलग हो जाना तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, सीक्रेटली एक साथ रहने के बारे में मत सोचो, ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानती कि डैड इस मामले में कितने कठोर हैं। तो शिया कहती है कि इसमें तुम्हारा रवैया कैसा है। तो लिंसी कहती है कि बिल्कुल डैड की तरह। तो शिया कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे समझोगी। तो लिंसी कहती है कि हम तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं, हमें डर है कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। तो शिया कहती है कि बहन हम दोनों सच में साथ में बहुत खुश हैं, जो लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं वही मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। तो लिंसी उसे समझाती है कि एक इंसान और एक वैम्पायर कभी साथ नहीं रह सकते, ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही तुम्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, तुम बस प्यार की वजह से उलझन में हो। तो शिया कहती है कि मुझे जियांग और खुद पर यकीन है। तो लिंसी कहती है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम सिर्फ जियांग को पकड़ना और उसे ना छोड़ना जानती हो, दूसरों के बारे में क्या तुमने दूसरों की फीलिंग के बारे में कभी सोचा है। तो शिया इस पर हैरानी से सोचने लगती है कि दूसरों के बारे में। और सीन यही कट हुआ, जिसके बाद अब सिम्बा को देखते हैं जो कि अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो म्यूजिक डायरेक्टर उसे डांटते हैं कि तुम जरा ठीक से करो। वही चीहान भी उसे देख रहा था। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम जब ठीक हो जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सिम्बा भी गुस्सा होकर जाने लगता है। तो शिवान भी उसके पास आता है। तो सिम्बा उसे कहता है कि मुझ पर ध्यान मत दो और चला जाता है। तो शिवान बेचारा सैड होकर उसे देखता ही रहता है। वेल अब सिम्बा को देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिया कहती है कि अगर मैं एक दिन खो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढने और वापस लाने के लिए सब कुछ करोगे।
तो सिम्बा कहता है कि मैं करूँगा, शिया चाहे कहीं भी चले जाए, मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ फोटो क्लिक कराते हैं। तो सिम्बा यही सारी बातें याद करके मुस्कुराता है और तभी सेड होकर कहता है कि शिया मेरा वेट करना, और सीन यही कट हो जाता है। वेल अब देखते हैं कि सिम्बा का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो होस्ट कहती है कि मैंने देखा कि आपको मुस्कुराना बहुत पसंद है, मेरा मानना है कि आप बहुत होपफुल पर्सन होंगे, क्या मैं सही हूँ? तो सिम्बा कहता है कि हाँ तुम सही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुस्कुराने से तुम्हारे आसपास के लोगों को खुशी मिल सकती है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी मुस्कुराहट मेरे फैंस और मेरे फ्रेंड्स की डेली लाइफ में उन्हें एनर्जी दे सके। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि उन्हें मेरी मुस्कान पसंद आएगी। तो सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। वही हमें पता चलता है कि सिम्बा को कुछ ने इंटरव्यू के लिए इनवाइट कराया था। तो सभी उसकी तारीफ करते हैं कि सिम्बा सच में हैंडसम है और बहुत ही मिलनसार है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। वेल अब सिम्बा अपना इंटरव्यू खत्म कर सभी फैंस को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है और बाहर आने के बाद कोई उसे रोकता है कि क्या एक्टिंग करते हुए तुम्हें थकान महसूस नहीं होती? तो सिम्बा कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो कोई कहता है कि कुछ नहीं, मुझे तो बस ये लग रहा था कि तुम बहुत थके हुए हो। क्लियरली तुम एक ऐसी प्रजाति से हो जो इंसानों से ज्यादा ग्रेट है। तुम्हें अच्छे बिहेव का दिखावा नहीं करना चाहिए और तुम्हें डेफिनेटली मुस्कुराना भी पसंद नहीं है ना? फिर भी तुम हमेशा खुश रहने का दिखावा क्यों करते हो? क्या तुम सभी लोगों के साथ एंजॉय करते हो? तो सिम्बा कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम चुप रहो। तो कोई पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तुम्हें खुद को इतना पेन नहीं पहुंचाना चाहिए। एक वेम्पायर होने के नाते तुम्हें फ्रीडम और लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो सिम्बा कहता है कि मुझे जीना सिखाने की बारी अभी तुम्हारी नहीं आई है, बस अपनी फिक्र वापस ले लो। तो वो कहता है कि तुम इतने चाइल्डिश क्यों हो रहे हो? क्या तुम जानते हो कि इस शो में तुम्हें इनवाइट करने वाला मैं ही था? तो सिम्बा कहता है कि मुझे पता है, इसलिए ऐसा मीनिंगलेस एक्शन करना बंद करो। मैं तुम्हारा कभी भी शुक्रगुजार नहीं रहूंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शिया अपने भाई से पूछती है कि मैंने जो आलू की चिप्स यहाँ मेज पर रखी थी वो कहाँ है? तो वो कहता है कि तुम रोज का खाने की बजाय आलू की चिप्स क्यों ढूंढ रही हो, हमें उससे एनर्जी थोड़ी ना मिलती है। तो शिया कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, उस ब्रांड के आलू की चिप्स सच में बहुत टेस्टी है। तो वो कहता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, क्या तुम्हें मोटा हो जाने और जॉब छूट जाने का डर नहीं है? ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज कुछ बहुत टेस्टी खाना लेकर आया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो गायब हो गया है। तो शिया उसके कान पकड़ कर कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें इंसानों के खाने से कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं होती है? तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, पेन हो रहा है। तो शिया कहती है कि मैं सिर्फ आलू की चिप्स खाने से अपनी जॉब कैसे खो सकती हूँ? बेहतर होगा कि तुम अपने शिकार में केयरफुल रहो और अपने आप को इतना पतला मत समझो। अगर तुम कभी मोटे हो जाओ तो केयरफुल रहो, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर जुर्माना न लग जाए। जिसके बाद वो भी चिप्स बता देता है। तो शिया भी जाकर बहुत सारे चिप्स के पैकेट ले लेती है और एक फ्रूट भी लेती है और अपने भाई को डराते हुए वहाँ से चली जाती है। और वो ये सब जियांग के लिए लेकर आई होती है और कहती है कि जल्दी करो और अपना पेट भर लो, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया होगा। जब तुम अपना खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें चुपके से घर ले चलूंगी। तो जियांग कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, और अब मैं बेफिक्र रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें अभी ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे डैड तुम पर नजर क्यों रख रहे हैं, क्या ये सब मेरी वजह से था? अगर उन्हें कोई डाउट है तो मुझे उम्मीद है कि मैं सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो शिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं। तो वो कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस सिचुएशन को बदल सकता हूँ। तो शिया कहती है कि लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो इसे ठीक करने के लिए। कि तभी शिया के डैड वहाँ आ जाते हैं। तो वो दोनों उन्हें देखकर डर जाते हैं और वो कहते हैं कि इस मामले में बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो शिया कहती है कि डैड आप? तो वो कहते हैं कि अगर बात करनी है तो चलो बात करते हैं, ताकि तुम जल्दी ही हार मान जाओ। तो जियांग भी घबरा जाता है। और बस इसी के साथ पार्ट 21 यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मेरे वीडियो को हाइप करना ना भूलें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।